लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स का टॉपिक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट। सबसे पहले आपको मैंने बताया परसों कि हैबिटेट क्या होता है, होम ऑफ एनिमल्स, डेवेलिंग प्लेस, यानी वो वाली जगह जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं, यानी उनको वो सारी कंडीशंस मिलती हैं जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है, यानी फूड, वाटर, शेल्टर, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना, और वो कंडीशंस, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट्स को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। जैसे जैसे हैबिटेट पे लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सराउंडिंग्स में लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव, ठीक है ना, जो सर्वाइव करते हैं, ठीक है ना, तो उनको बोलेंगे वो आते हैं किसमें, बायोटिक में। तो एबायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। और कौन सी चीज़ें होती हैं हैबिटेट पे, जैसे रॉक्स होते हैं, सॉइल होती है, वाटर होता है, दीज आर ऑल एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन एबायोटिक कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिनमें जान नहीं होती है। तो हमारा आज का टॉपिक है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो वाले प्लांट्स, वो पेड़ पौधे और वो जानवर दैट लिव ऑन लैंड, जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, उनको बोलेंगे आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल। हम बोलेंगे उनका हैबिटेट क्या है, हम बोलेंगे उनका हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, हम बोलेंगे उनका हैबिटेट है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे फॉरेस्ट जंगल के अंदर रहते हैं, वो भी ज़मीन के ऊपर रहते हैं, ठीक है ना, या किसी घास चराई में रहते हैं, ग्रास लैंड, ठीक है ना, दैट इज़ ऑल्सो ए लैंड, दैट इज़ ऑल्सो ए टेरेस्ट्रियल। इसी तरह डेजर्ट रेगिस्तान में जो रहते हैं, ठीक है ना, दैट्स ऑल्सो ए टेरेस्ट्रियल, वहाँ पे भी ज़मीन है। कोस्टल, व्हाट डू यू मीन बाय कोस्टल, कोस्टल होते हैं वो एरिया जो समुद्र के किनारे होते हैं, मतलब वो पानी के ऊपर नहीं होते हैं, वो लैंड के ऊपर होते हैं, तो वहाँ भी कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं। एंड माउंटेन रीजन, पहाड़ों पे जो रहते हैं वहाँ भी ज़मीन है, तो दैट मीन्स इनका हैबिटेट यहाँ पे है। द हैबिटेट ऑफ दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। तो ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स को जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं उनको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है ना। अब इसी तरह से है व्हाट डू यू मीन बाय, अब हम पढ़ेंगे एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। उनका वो घर होता है उन प्लांट्स एंड एनिमल्स का, एक्वेटिक, जो पानी के अंदर रहते हैं, यानी कि पानी के अंदर ही उनको वो सारी कंडीशंस मिलती हैं जिससे वो सर्वाइव करते हैं। इट कुड बी, ये पानी क्या हो सकता है, या फ्रेश वाटर भी हो सकता है, जैसे रिवर, लेक्स, पोन्ड्स, ठीक है ना, तो ये वो पानी भी हो सकता है, या मैरीन वाटर मीन्स सी वाटर। सी वाटर के अंदर कितने सी एनिमल्स रहते हैं, कितनी काइंड्स ऑफ फिशेस रहते हैं, कितने मतलब कितने किस तरह के प्लांट्स वहाँ पे मिलते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज, उनका हैबिटेट क्या आएगा, एक्वेटिक हैबिटेट। तो आप क्या पढ़ा आपने, द एक्वेटिक हैबिटेट वो हैबिटेट होता है जो पानी के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, उनको बोलेंगे एक्वेटिक हैबिटेट एनिमल्स, ठीक है ना। इट कुड बी, वो पानी क्या हो, फ्रेश वाटर हो चाहे वो साल्टी वाटर हो, किसका, सी का, मैरीन, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट which lives on animals and plants that live on land, and animals and plants that live on water are called as aquatic। तो ये आप उम्मीद है याद रखोगे। ये आपका लास्ट टॉपिक था आज का, इसके बाद हम करेंगे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर बाकी पोर्शन। ओके।